और ये जो लेगेसी वाली स्टोरी होती है, ये किसी भी ब्रांड की समझ लें कि बड़ी स्ट्रांग एग्जिस्टेंस जो है ना वो बनाती है। उसकी जो एक काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी है वो शो करती है उस ब्रांड की उस सर्टेन मार्केट के अंदर। बट वंस यू आर जस्ट कीप गिविंग ऑल द न्यू प्रोडक्ट्स एवरी टाइम, वो कुछ जगहों पे तो अच्छा है, कुछ जगहों पे अच्छा नहीं है। आप फैमिली स्टोर हैं, मीडियम लेवल के स्टोर हैं, तो वहाँ पे शायद कस्टमर जो है वो लॉयल्टी और लेगेसी और लुक लाइक आइटम को ना पसंद करता है। उसने पहना हुआ था, मैं भी देखता हूँ, तो वहाँ पे अगर आप बहुत फ्रिक्वेंटली प्रोडक्ट नया डालते हैं तो वो शायद अच्छा नहीं होता। हाँ, जहाँ पे आप हैं स्ट्रीट फैशन और यंगस्टर्स वाला ब्रांड, तो उस मार्केट के अंदर ऑब्वियसली वो यंगस्टर्स भी चाहते हैं कि बस नया से नया फैशन और नई से नई जो ट्रेंडी प्रोडक्ट है वो उनको मिलती रहे। खैर ये एक सेपरेट डिबेट है, इसके ऊपर भी किसी दिन बात करेंगे। तो मैं बात कर रहा था कि जो ग्लोबल क्लाइंट है मेरे, उनके साथ भी समाव कहीं ना कहीं किसी ना किसी सूरत में हम लोग ये जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है ये हम डिसाइड कर रहे होते हैं कि कैसे कैसे कब कब प्रोडक्ट जो है वो हम लोगों ने ऐड करने हैं और उसके बाद उनका नंबर प्लान करना और उनको आउट करना है। तो लोकल मार्केट पाकिस्तान की जो है अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे ऐसा मेरी नज़र में तो नहीं है। तो ये करना ज़रूरी है, आप लोगों को करना चाहिए कंसिडर। कोई भी ब्रांड है, वो छोटा ब्रांड है, बड़ा ब्रांड है, वो मैन्युफैक्चरर है, वो होलसेलर है, वो रिटेलर है, कोई भी है, जब आप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के ऊपर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, इस पॉइंट को समझेंगे, उस प्रोडक्ट की ग्रोथ, उस प्रोडक्ट का डिक्लाइन, उस प्रोडक्ट की एग्जिस्टेंस, उस प्रोडक्ट को आउट करना जब आप कंसिडर करेंगे प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, पूरी की पूरी आपकी जो मर्चेंडाइज है जिस भी सीज़न की आप बात करें, तो आई कैन अश्योर यू, आई कैन गारंटी यू, आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा। आपको अपना एक कॉन्फिडेंस अपनी प्रोडक्ट के ऊपर दिखेगा। ये जो एक फीलिंग आती है ना बहुत सारे ब्रांड्स में कि कुछ भी रख दो कुछ तो बिक जाएगा, ये जो अनसर्टन सी सिचुएशन है ना, ये बहुत पैड़ी है और ये बहुत सारी जगहों पे है कि कुछ भी रख दो कुछ तो बिक जाएगा। ये उस वक्त है जब आप प्रॉपर प्रोडक्ट प्लान करके नहीं चलते हैं। जब आप रैंडम चेरी पिकिंग करते हो डिज़ाइंस में, प्रोजेक्ट्स में, मर्चेंडाइज में, आउटसोर्स किसी ने एफर्ट अपनी की हुई है तो आपने वो भी पिक कर लिया, और ओवरऑल जब देखते हैं तो आपकी जो शेल्फ है, आपका जो ब्रांड है, जो आपका एक ब्रांड का पर्सोना है, वो सारे का सारा एक मतंजन बना के मार्केट को पोर्ट्रे कर रहा होता है, अपना वो दिखा रहा होता है कि अजीब सही मिक्स, वो कोई एक वाइब, एक प्रॉपर फीलिंग ही नहीं दे पाता आपका ब्रांड। क्या आपने किसको टारगेट किया है, क्या आपने बेचना है, ये सीज़न क्या है, इस सीज़न में इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस है, ये कलर है, ये थीम है, और ये फीचर्स हैं, ये ऑडियंस है, ये आप चीज़ रिफ्लेक्ट करवाना चाह रहे हैं। अब वो मैसेज ही नहीं कन्वे कर पाते। रीज़न ये है कि आपका अपने प्रोडक्ट के ऊपर तो कोई कंट्रोल ही नहीं है। ठीक है, आपने रैंडम प्रोडक्ट हंटिंग की है, चेरी पिकिंग की है, तो चेरी पिकिंग में ज़ाहिर है हर बंदे की अपनी सोच है। आपने 10 लोगों की सोच को पकड़ा और समझ आप ये रहे हैं कि हम बहुत स्मार्ट हैं, हमने अच्छी चीज़ जो है वो सिलेक्शन कर ली है। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आप खुद भी जो है वो एक समझ लें कि कॉन्फिडेंस लेवल आपका भी जो है ना वो शेकी होगा कि यार देखते हैं क्या बनता है, कुछ ना कुछ तो चलो बिक ही जाएगा, निकल ही जाएगा। बट आई कैन अश्योर यू, अगर आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे, उस प्रोजेक्ट को या ओवरऑल मर्चेंडाइज को डिस्कस करेंगे, उसके लाइफ साइकिल को कंसिडर करेंगे, उसकी वैल्यू, उसकी वर्थ, ये सारी चीज़ें आप डिस्कस करेंगे अपने आप से, अपनी टीम से, हमसे कर लें, तो भाई आप लोगों का कॉन्फिडेंस अपनी प्रोडक्ट पे एक डिफरेंट लेवल पे होगा। आप ना चाहते हुए भी एक प्रोडक्ट जेनेरिक प्रोडक्ट है, रैंडम प्रोडक्ट है, कॉन्फिडेंस के बाद आप उस प्रोडक्ट को भी बहुत अच्छा
बता पाएंगे, सेल कर पाएंगे अपनी टीम को और आपकी टीम उससे आगे। तो ये एक नेचुरल साइकोलॉजिकल ये सारा पॉजिटिविटी है, बिकॉज हम लोग ये करते रहे हैं, हमने ये किया है। तो आज प्रैक्टिस में नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की मार्केट में ये प्रैक्टिस में नहीं होता, तो इसके नुकसान काफ़ी हैं। कोई ब्रांड भी प्रॉपर ब्रांड बन ही नहीं पाता। आज भी अगर आप बहुत ऑनेस्ट हो के, कोई भी बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान में, कोई भी, नाम नहीं लेना चाहता, कोई ब्रांड भी है वो ये कहता है कि हमारी ऑडियंस और हम ये, हमारा प्रोडक्ट, ये हमारा स्टोर, कुछ भी नहीं है ऐसा। आप बहुत फेयर सा थर्ड पार्टी से एनालिसिस करवाएं, आपको लग पता जाएगा कि आप लोग खड़े कहाँ पे हैं। जो एंड कंज्यूमर है वो आपको समझ क्या रहा है, आपके ब्रांड को क्या समझता है, आपके प्रोडक्ट को क्या समझता है, आपके प्राइस पॉइंट्स को क्या समझता है, वो क्या कंसिडर करता है। वो प्रेफर करेगा चश्मान मार्केट या रैंडम डोमेस्टिक मार्केट के प्रोडक्ट को, बिकॉज दे आर मोर फास्ट, मोर क्विक। तो ये आज 2026 और 25 की मैं आपको बात बता रहा हूँ, इसमें कोई लॉयल्टी नहीं है। हाँ, लॉयल्टी वहाँ पे है, लोग पे करते हैं, बहुत हाई प्राइस भी पे करते हैं जहाँ पे प्रोडक्ट की बात होती है, जहाँ पे प्रोडक्ट प्रॉपर प्लान किया जाता है, जहाँ पे प्रोडक्ट को अपने ब्रांड, अपनी ऑडियंस, अपने टारगेट्स के साथ अलाइन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ब्रांड नेम जो है उसकी वर्थ और वैल्यू हमने बना ली हुई है नीच क्लास की, और प्रोडक्ट हमने जो है वो मीडियम टाइप का उठा के अपना ब्रांड लोगो लिखा है और लिख के हमने डाल दिया उस मार्केट में, एंड वी आर जस्ट कंसिडरिंग कि भाई नहीं, वी कैन सेल। भाई नहीं सेल होगा। आप एक दफ़ा सेल कर देंगे फुल प्राइस पे 20 दिन, हार्डली कुछ स्टॉक जाएगा, उसके बाद आपको फिर जो है वो ऑफ लगाना पड़ेगा। उसका रिजल्ट जो है वो आपको बड़ा बुरा मिलेगा। आपका कस्टमर, आपका कंज्यूमर जो है वो आपसे अननोइंग है, वो आपके पास दोबारा नहीं आना चाहेगा। तो वैसे भी जूते के काम में आप लोगों को पता है कि रिजल्ट जो है ओवर द नाइट नहीं है। बनते भी ब्रांड जो हैं उसको टाइम लगता है, और उसको तबाह होते हुए भी ज़रा थोड़ा सा क्विक टाइम लगता है। सो ज़रूर इन चीज़ों को डिस्कस करें, फोकस करें। प्रॉब्लम है मार्केट में, लोग डिस्कस नहीं करना चाहते हैं कि चीज़ें डिस्कस करेंगे तो वो शेयर हो जाएंगी, और जो हमने सोचा हुआ है पहले ही किसी जगह पे वो डिस्कस होगा तो वो बता देंगे और वो कर लेंगे, वो ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। ये प्रॉब्लम्स हैं, और फुटवेयर में तो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन सब एक से नहीं है। आप लोग डिस्कस कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को, अपने सीज़न को, अपनी वर्किंग को हम लोगों से। हम लोग, हमारी टीम आपको प्रॉपर सर्विसेज जो है ना वो इंडिविजुअल लेवल पे देंगी, और फुली प्राइवेसी होगी, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान मार्केट के अंदर भी हम लोग काम कर रहे हैं। डिफरेंट ब्रांड्स को जो चाइना सोर्सिंग है वो सारी की सारी प्रोवाइड कर रहे हैं। नॉट ओनली सोर्सिंग के वहाँ से मंगवा के दे दी, ऐसा नहीं है, बट उनको प्रोडक्ट प्रॉपर तरीके से प्लान करके दे रहे हैं, उनके सीजन्स को प्रॉपर तरीके से प्लान करके दे रहे हैं। So that's why I'm saying कि domestic brands, domestic companies are more fast, quick and risk taker वो ज़्यादा है। कहते कि हो गया तो anyway, ये एक पॉइंट मेरे माइंड में था, ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का, तो मेरा दिल था इस पे आज बात की जाए। सो इस पे और भी बहुत डिटेल में बात हो सकती है टेक्निकली, बट वो करने का इसलिए फ़ायदा नहीं है कि ऊपर से गुजरनी है। इसलिए एज आई टोल्ड यू कि हमारा कोई भी जो व्लॉग है वो कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है, वो बस ऑफिस में बैठे हैं, डिस्कशन हो रही है, तो अगर कोई पॉइंट माइंड में आ गया तो उसको बस नोट कर लिया कि यार इस पे बात करेंगे। अभी ये मैं बात कर रहा हूँ तो बीच में बात करते करते एक पॉइंट माइंड में आ गया, चलो इस पे भी बात करेंगे। तो एनीवे, आप लोग ज़रूर इन चीज़ों को कंसिडर करें जो फुटवेयर या
इवन गारमेंट से रिलेटेड हैं, उन लोगों के लिए तो ये ज़रूरी है। अपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स जो हैं उनको डिस्कस किया करें, प्रोडक्ट्स को एक्सेप्शनल बनाएं, अच्छा बनाएं, बेहतर बनाएं। अपनी मर्चेंडाइज ऑफरिंग जो है वो अगर मार्केट से एक कदम आगे नहीं जा सकते तो एक कदम पीछे भी ना रहें। आप कम से कम पैरेलल उसके चलने की कोशिश करें। जो पीछे रहेगा वो समझ लें कोई मार्जिन नहीं बिल्ड कर पाएगा, आगे चला जाएगा तो वो थोड़ा रिस्की है। अगर तो आप ज़ारा ब्रांड की तरह है कि पीपल आर वेटिंग फॉर योर मर्चेंडाइज व्हेन यू विल लॉन्च, तो अगर तो आपका इमेज पाकिस्तान मार्केट में उस तरह का फिर एक स्टेप आगे चले जाएं। अदरवाइज पैरेलल रहें तो बेहतर है। एनीवे जी, आज के लिए इतना काफ़ी है, ना चाहते हुए भी काफ़ी लंबा ब्लॉग हो गया है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है वो किसी और टॉपिक पे गपशप लगाते हुए बात होगी। अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। स्पेंड योर गुड टाइम विद योर फैमिली। अल्लाह सबके लिए खैर करे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।